हाय जीवराज। हाँ मैम। कैसे हो? अच्छा। पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। हाँ जी। बस तुम ही आए हो आज, आदित्य सो गया क्या? पता नहीं मैम। आता तो है वो। हाँ आता तो है। हाँ शायद सो गया होगा। मयंक तो आज शायद बाहर है कहीं। हेलो। आदित्य सो गया क्या? सो गया है वो। चलो। आज कोई नहीं आएगा इसका मतलब। सिर्फ तुम ही हो, चलो कोई नहीं, हम रिकॉर्डेड सेशन डाल देंगे। वो लोग देख लेंगे, ठीक है। ठीक है। हम्म। मयंक आता है वो, लेकिन आज कहीं बाहर गया है, इस वजह से नहीं आ रहा। तो सुनो, तो तुम क्या बोलते हैं, क्लास फर्स्ट, अरे मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर ये सब कैसे करोगे कंप्लीट? आप हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे बताइए। हम तो टेंथ वाला स्टार्ट किए हुए हैं। वाह। तुम्हें शुरू से करना है? हाँ जी मैम। शुरू से करवा दें? ठीक है चलो, अच्छा शुरू से करवाते हैं। तो पहला चैप्टर है तुम्हारा नंबर सिस्टम। ठीक है। नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स तो बेसिक है, पता ही होगा। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना आता है नंबर्स? हाँ जी मैम। आता है। ओके। हम्म। और इसके बाद रैशनल नंबर क्या होता है, ये पता है? हाँ जी मैम। पता है, ठीक है। इसके बाद हाँ इक्विवेलेंट रैशनल नंबर पता है? हाँ समझ ये तो आता है। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म। हाँ ये भी आता है। ओके, फोर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर टू 4/7 निकाल लोगे? हम्म। हाँ ओके। मैम। रिप्रेजेंटेशन ऑन रैशनल नंबर ऑन अ रियल लाइन, ये वाला। मैम वही नंबर लाइन ही है। हम्म। ठीक है। ये बेसिक है, इसको हटाओ। अब देखो, ये रिप्रेजेंटेशन है नंबर लाइन पे, आती है तो पढ़िए एथ में। हाँ ये है आती ना? है। ठीक है। अब दो रैशनल नंबर लाइन बिटवीन दीज, ये हो जाएगा कि करवाएं? हो जाएगा मैम। आसान है। अरे वो वाला फॉर्मूला लगता है ना, एवरेज मेथड, 1/2 x+y करके जो नहीं निकालते, एवरेज मेथड। हाँ जहां नहीं आए बता देना, हम करवा देंगे, इसलिए पूछ रहे हैं, ठीक है। ठीक है मैम। और इसके बाद थ्री रैशनल नंबर बिटवीन दीज हो जाएगा, -2 एंड हाँ -3। हाँ हाँ। उसके बाद, इसके बाद ये वाला देखो, मेथड 2 क्या है, सपोज वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड एन रैशनल नंबर। अच्छा हाँ, एन रैशनल नंबर्स आते हैं निकालने, कैसे निकालते हैं? नहीं मैम। नहीं आता ना? ना। ओके, सिखा देते हैं फिर वो कैसे करना है। देखो, जैसे तुम्हारा एग्जाम्पल 6 दिख रहा है तुम्हें, हाँ मैम दिख रहा उसमें है। लिखा है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब तुम्हें ये तो पता होगा कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स या रैशनल, दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर आते हैं? इनफाइनाइट। एग्जैक्टली, इनफाइनाइट। तो जब इनफाइनाइट आते हैं तो उसमें से हम कुछ भी उठा के रख सकते हैं ना, बस उनके बीच में होना चाहिए। हाँ जी। है ना, बस उसके बीच में होना चाहिए, वो उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज तो मार्क्स कट जाएंगे फिर। हम्म। अच्छा, उसके बाद उसके बाद।
हम्म। तो अब देखो, अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, एग्जाम्पल 6 तुम्हारा। देखो, अब तुमसे कहा जाए कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है। 3/5 और 4/5 के बीच में तुम्हें कितने रैशनल नंबर चाहिए? 5 रैशनल नंबर चाहिए। तो तुम क्या करोगे? तुम ना सिंपली क्या करो, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर एंड नीचे। इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर और नीचे। ठीक है। अब क्या आएगा यहाँ से हम्म। तुम्हारा? 30/50। और यहाँ क्या आ गया? हाँ। 40/50। अब तुम 40/50। अब तुम देखोगे तुम्हारे पास रैशनल नंबर्स आ जाएंगे कौन कौन से। 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 एंड सो थर्टी 35/50। पांच ही चाहिए थे ना हमारे, तो पांच हो गए। हाँ। हाँ। क्लियर है? हाँ। ठीक है। अब उसी तरह से 6 रैशनल नंबर्स भी एंटर कर लेना, और उसी तरह से 10 रैशनल नंबर्स भी एंटर कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। आसान है, इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं मैम। हाय प्रगति। हेलो मैम। ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया? स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं मैम। हाँ, स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, बिकॉज जीवराज अभी न्यू है, तो इस वजह से। फर्स्ट चैप्टर कब का कंप्लीट हो गया था? कोई नहीं, रिवीजन कर लो, रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा, है ना? यस मैम। मैम वो सेकंड लेवल की कोई बुक है क्या आपके पास? सेकंड लेवल आईएमओ की? यस मैम। तुम सबसे पहले तो वही रिवाइज कर लो ना, क्योंकि देखो सिलेबस तो चेंज होगा नहीं। वो जो क्वेश्चंस तुमने लगाए थे पिछली बार, वो रिवाइज कर लो। वो रेड वाली बुक क्या? हाँ 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 हाँ, जो हमने करवाई थी, प्लेलिस्ट में यस पड़ी है। मैम वो हम्म। उसमें हुई होंगी। क्या कह रही हो? मैम आपके पास मिल सकती है क्या वो बुक? हाँ, मिल सकती है, शेयर कर दे तुम्हें। यस मैम वो एक बार शेयर कीजिए। ओके, रुको, शेयर कर देती हूँ तुम्हें। अच्छा, तुम्हारा भी तो है पेपर, है ना? यस मैम परसों पेपर है, आई मीन संडे को पेपर है। संडे को है, ठीक है। ठीक है, संडे के बाद फिर आना डेली क्लास में, 9th वाली, ठीक है? ठीक है मैम। क्योंकि फिर इसके बाद हम आईएमओ शुरू कर देंगे, यहाँ पे भी आरएमओ और आईएमओ दोनों करवाएंगे यहाँ पे। देखो, भेज दी, सिल्वर जोन की है। कहाँ है तुम्हारे चैट? प्रगति। देखो, भेजी है। ठीक है। मैम ये कौन सा टॉपिक चल रहा है, कौन सी एक्सरसाइज? रैशनल नंबर का पहला चैप्टर। पहली एक्सरसाइज। हम्म। पहली एक्सरसाइज रिवीजन करना है तो कर लो, नहीं तो तुम्हें इंपॉर्टेंट अपने क्वेश्चंस लगाने हैं तो लगाओ, आईएमओ के, है ना? कर लगाओ, अगर कोई डाउट्स हो तो पूछ लेना, ठीक है? तो मैम मैं सेकंड चैप्टर में आती हूँ, तो मुझे लगा बहुत आगे निकल गए होंगे आप। नहीं, ये फर्स्ट चैप्टर ने शुरू किया है, सेकंड चैप्टर इसके बाद है। तुम सेकंड चैप्टर पे हो? मैं थर्ड चैप्टर तक कंप्लीट कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी सेकंड चैप्टर से रिवाइज करूंगी। वो ओके इतना परफेक्ट नहीं है। ओके ओके। ठीक है जीवराज, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद है नेक्स्ट तुम्हारा, फाइंड 9 रैशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 0.1। अब देखो यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, वो दिया हुआ है, फॉर्मूला टाइप का समझ लो। ये फॉर्मूला है तुम्हारा, ये वाला मेथड 3। इस मेथड में आ जाएगा ये वाला मेथड। तो इस मेथड से अगर हम फाइंड करें किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच के रैशनल नंबर, तो देखो हम कैसे फाइंड करते हैं। जैसे तुम्हारे पास क्या है, दो रैशनल नंबर है, 0 और 0.1, ठीक है? दो नंबर्स हैं, हम्म। एक नंबर है 0 और दूसरा नंबर क्या है? 0.1। तो तुम इसको सपोज कर लो ये x है तुम्हारा, और इसको सपोज कर लो तुम y है। तुम्हें कितने नंबर्स फाइंड करने हैं इनके बीच में? 9। तो यहाँ पे n क्या हो गया? 9। बताओ, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन?
नहीं मैम। अब तुम क्या निकालोगे? डी। डी क्या है तुम्हारा? डी फॉर्मूला से निकाल दो। डी का फॉर्मूला दे रखा है y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। तो y क्या हो जाएगा हमारा? 0.1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई n प्लस वन। n क्या है? 9 प्लस 1। तो यहाँ से आ जाएगा d इज इक्वल्स टू 0.1 डिवाइडेड बाई 10। तो ये डेसिमल हटा, नीचे 100 आ गया। हाय स्मितल। तो डी की वैल्यू हेलो हमारी आ मैम। गई 0.01। स्मिता, ये फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर से शुरू किया है आर अग्रवाल। स्टार्ट कर लो तुम भी पढ़ना, ठीक है? ओके मैम। तो डी की वैल्यू हमने निकाल ली, 0.01 आ गई। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं मैम। ओके। अब तुम सिंपली क्या करोगे? रेशनल नंबर्स हम कैसे निकालेंगे? एक्स प्लस डी, दूसरा हो जाएगा एक्स प्लस 2d, तीसरा हो जाएगा एक्स प्लस 3d, चौथा हो जाएगा एक्स प्लस 4d, पांच, ऐसे ही सो ऑन चलता जाएगा। तो पहला रेशनल नंबर यहाँ से निकल के आ जाएगा 0 प्लस डी। 0 प्लस डी, डी कितना था? 0.01, राइट? फिर यहाँ से आ जाएगा जीरो प्लस हाँ टू जी। डी 2d हो जाएगा 0.02। फिर यहाँ से आ जाएगा 0 प्लस 3d, 3 हो जाएगा 0.03 प्लस, नहीं सॉरी, एक्स। एक्स था तुम्हारा कितना? 0 0 प्लस 4d हो जाएगा 0.04। मतलब ऐसे ही सॉन चलता जाएगा तुम्हारा। तो रैशनल नंबर्स क्या निकल के आएंगे? 1/100। फिर यहाँ से आ जाएगा 2/100। फिर 3/100। फिर 4/100। फिर 5/100, ऐसे ही सो ऑन आ जाएंगे। 9 तक आ जाएगा, निकाल लेना। आ गया समझ में? हाँ जी मैम। तो ये था एक सेकंड थर्ड मेथड निकालने का। स्मिता, तुम्हें समझ हाँ में जी। आया ये वाला मेथड? मैम एक बार फिर से समझा दीजिए। देखो, जैसे तुमसे बोला जाए कि तुम्हारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है? दो रैशनल नंबर्स हैं, एक 0 है और दूसरा 0.1 है। तो x हमने ले लिया 0, y हमने ले लिया 0.1। इनके बीच में तुम्हें कितने रैशनल नंबर्स चाहिए थे? 9 चाहिए थे। तो n की वैल्यू हमने क्या लेनी है? 9 लेनी है, ठीक है? अब यहाँ से तुम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो, d इज इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई n+1। तो y की वैल्यू तुम्हारी 0.1, एक्स की वैल्यू है 0, एन की वैल्यू है 9 प्लस 1। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद 0.1 माइनस 0। तो यहाँ से हो जाएगा 0.1, और n+1 हो जाएगा 10। अब ऊपर का डेसिमल तुमने हटाया तो नीचे एक 0 आएगा। तो यहाँ से डी की वैल्यू आ गई 100। बताओ, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो मैम। हाँ। बस तुम्हारी डी की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। अब जैसे ही तुमने डी की वैल्यू निकाल ली है, तुम सिंपली रेशनल नंबर्स फाइंड करती जाओगी ऐसे। पहला रैशनल नंबर हो जाएगा एक्स प्लस डी, फिर हो जाएगा x+2d, x+3d, x+4d एंड सो ऑन। 9 रैशनल नंबर्स चाहिए थे, 9 निकाल लेंगे हम लोग। ये एक फॉर्मूला है हमारा रैशनल नंबर्स निकालने का। मतलब अगर तुमसे कहा जाए दो रैशनल नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर्स निकालो, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। मैम वैसे 2D 3D क्या है समझ में नहीं आया। डी तो समझ में आ रहा है ना क्या है? यस मैम। हम्म। तो अब पहला एक्स में हम डी ऐड करते हैं, दूसरे में 2d ऐड करते हैं उसका डबल, तीसरे में उसका ट्रिपल, चौथे में उस चौथे वाले नंबर में उसका 4 टाइम्स, ऐसे सो ऑन चलता जाता है। ओके मैम। हम्म। पैटर्न पैटर्न आ जाता है एक तरह से, समझ लो। यस मैम। हम्म। ओके, नेक्स्ट करें। हाँ जी मैम। बस इतना ही नोट डाउन करना था तुम्हें जीवराज, यहाँ से यहाँ तक। सॉल्यूशन मत करना, क्योंकि वो किताब तुम्हें ऑलरेडी हम प्रोवाइड कर देंगे। मैम ये आरएस है ना? हाँ। 10th की? 9th की। 9th। 9th की? 9th की खत्म करके 10th शुरू करेंगे। तुम 9th की कर चुके हो क्या खत्म? नहीं ना? नहीं मैम। हाँ, तो 9th की करवा रहे हैं, कर लो हाँ। खत्म। 9th की जैसे ही खत्म हो जाएगी हम 10th की शुरू कर देंगे। और 10th की जैसे ही खत्म हो जाएगी हम आईएमओ का किताब शुरू कर देंगे। आईएमओ, उसके बाद एनएमटीसी, उसके बाद आरएमओ। अच्छा। हम मंडे से स्टार्ट करने वाले थे ना आया हूँ। क्या प्रगति? मंडे से स्टार्ट करने वाले थे ना आया हूँ। तुम बिना 9th की किताब पढ़े आईएमओ के क्वेश्चन कैसे लगाओगी? यस मैम। उसके भी बेसिक तो तुम्हारा गायब हो जाएगा। अभी तुमने लॉग भी नहीं पढ़ा है, 9th के आईएमओ में लॉग भी इंक्लूडेड है। 9th में लॉग इंक्लूडेड?
हाँ, आईएमओ में इंक्लूडेड है ना, लॉग पढ़ना पड़ेगा। हम पढ़ा देंगे, आसान टॉपिक है वो, टफ नहीं है, परेशान क्यों। मैम ओके। फर्स्ट चैप्टर दिखा रहा है कि ये है क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स है क्लास नाइन्थ हम्म में। हम्म तो ये तो आपने नंबर सिस्टम, ये सेम चैप्टर है मैम। हम्म। चलो अभी फिलहाल अभी इतना मत सोचो। आईएमओ के एग्जाम्स तुम लोग के जून के बाद ही होंगे। जून तक का टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, बस तुम लोग को क्या मेंटेन करना है? रेगुलरिटी। एग्जाम। मेंटेन क्या करनी, रेगुलरिटी। मतलब कोशिश करो कि, मतलब 11 बजे हम क्लास डेली टाइम से लगाते हैं, मतलब हम अपने काम छोड़ के तुम लोग के लिए यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। तो तुम लोग तो आ ही सकते हो ना फिर। नेक्स्ट है फाइंड 9 रैशनल नंबर, ये तो हो गया, हमने करवा दिया। इसके बाद देखो तुम्हारी यहाँ से एक्सरसाइज शुरू हो जाती है, बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, एथ का रिपीटेड है सब। ए जीरो है रैशनल नंबर, बताओ कौन बताएगा क्या है इसका आंसर फर्स्ट का। यस होगा। क्या जीरो रैशनल नंबर होता है स्मितल? यस मैम। होता है, क्यों? क्योंकि इसको हम 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, सो इसलिए यस हो जाएगा, ठीक है इसका आंसर। नेक्स्ट, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, ये सारे नंबर्स तो तुम लोग इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइन पे, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं मैम। स्मितल, नो मैम। आते हैं तुम लोग हो भी कि नहीं? कैमरा ऑन कर लो, दोनों, दोनों बहनें, प्रगति और स्मितल। यस मैम। ओके मैम। एक हम्म। मिनट। ठीक है, अब देखो ये रैशनल नंबर्स, इनको लाइक कर, उस पे कर लेना, क्या बोलते हैं, नंबर लाइन पे, इजी है ये। एक दो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लो, बहुत है इसका। उसके बाद है फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन, देखो अगेन सेम क्वेश्चन आ गया कि इनके बीच के रैशनल नंबर्स निकालने हैं। हो जाएगा ये वाला। हाँ। ये बहुत आसान था, इसलिए हम बहुत ज्यादा इसको डिटेल में नहीं किए थे। उसके बाद है फाइंड 3 रैशनल नंबर लाइन बिटवीन दिस, इनके, इसके बाद इसमें तुम्हें 3 रैशनल नंबर्स बताने हैं इनके बीच के। हाउ मेनी रैशनल नंबर कैन बी डिटरमाइंड बिटवीन दीज टू नंबर्स, इनफाइनाइट होगा इसका आंसर। कि हम कितने नंबर्स बता सकते हैं इन दोनों के बीच में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ का, देखो इनफाइनाइट होगा, है ना? दिया नहीं है इसका सेकंड पार्ट का आंसर, तुम लिख देना इनफाइनाइट। फिफ्थ में 4 रैशनल नंबर निकालने हैं, 4 रैशनल नंबर निकाल लेना, इसके बाद 6 निकाल लेना, इसके बाद 5 निकाल लेना। इंसर्ट 6 रैशनल नंबर, इसके बीच में 6 इंसर्ट कर देना। उसके बाद ये स्टेटमेंट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये देख लो, बताओ इसके आंसर्स, बताओ फटाफट से स्मितल। वन का ट्रू है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बताओ स्मितल क्या होगा, क्या सारे नेचुरल नंबर्स तुम्हारे होल नंबर्स होते हैं? यस और नो, ट्रू और यस फॉल्स? मैम। यस। ट्रू। एग्जैक्टली ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, यस और नो? फॉल्स। Yes, exactly. False. Every integer is a whole number. True or false? फॉल्स। फॉल्स। क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं? हाँ, नहीं होते ना सारे इंटीजर्स, क्योंकि नेगेटिव भी होते हैं उसमें, तो सारे तो इंटीजर्स हो नहीं सकते, फॉल्स। उसके बाद एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। ट्रू। ट्रू। ट्रू, परफेक्ट। एवरी रैशनल नंबर इज ए इंटीजर। फॉल्स। फॉल्स, करेक्ट, सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर्स नहीं हो सकते, क्योंकि इंटीजर्स में तो होल नंबर्स होते हैं ना, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। रैशनल नंबर्स में तो फ्रैक्शन भी आ जाएगा ना, जैसे मान लो तुम्हारा आ गया 3/7, तो 3/7 तो इंटीजर है नहीं, पर वो रैशनल नंबर है। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। फॉल्स। फॉल्स। आ गया, ये तो कंप्लीट करवा दिया मैंने तुम्हारा। अब यहाँ से देखो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, और इसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, ये हम तुमको तो पेज पे समझा देते हैं, तो ज्यादा सही रहेगा, देख लो इसको। बताओ प्रगति, तुम ही बता दो, तुम तो पढ़ चुकी हो ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? नाम जो रिपीट नहीं होते। एग्जाम्पल बताओ एक कोई भी। बताओ, मैथ्स की छात्रा हो, एग्जाम्पल बता दो। जस्ट नए नाम पे आइडिया। हम्म। कोई भी एग्जाम्पल ले सकती हो, जैसे तुमने ले लिया 7/5, तो इसको जब तुम डिवाइड करोगी 7/5, तो कितना आएगा बताओ जीवराज? 1.4। हाँ। हाँ, 1.4 आएगा ना। तो अब तुम देखोगे कि डेसिमल के बाद हम डिजिट्स काउंट कर सकते हैं, यस और नो? हाँ जी मैम।
कर सकते हैं। तो जब हम डेसिमल के बाद जब डिजिट्स को काउंट कर सकते हैं ना, तो उसी को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होता है? जब हम डिजिट्स को काउंट कर सकते हैं डेसिमल के बाद, ठीक है। तो ऐसे केसेस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। बताओ, आ रहा है समझ में? हाँ जी मैम। ठीक है, ये था तुम्हारा टर्मिनेटिंग। अब देखो, एक और चीज है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हम बिना डिवाइड किए कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं। बताओ प्रगति, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तुम पढ़ चुकी है चैप्टर। यस मैम। बिना बिना डिवाइड किए हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग होगा, ये नहीं होगा? मैम अच्छे से याद नहीं आ रहा, रिवीजन की जरूरत है। देखो, हम क्या करेंगे, सिंपली हम डिनोमिनेटर को देखेंगे। डिनोमिनेटर को देखेंगे, अगर वो 2 × 5 के फॉर्म में है, तो इसका मतलब वो डेसिमल जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर वो टू रेस्ट टू पावर n m के फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में नहीं है, तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। आ रहा है समझ में? बताओ, यस इसमें कोई मैम। मैम ये कंफ्यूजन? वाला समझ में नहीं आया। देखो, जैसे तुमने कोई अभी आएगा समझ में। जैसे देखो, यहाँ पे हमने 7/5 लिखा है ना, तो यहाँ पे तुम इसको भी ऐसे भी तो लिख सकती हो ना, 7/5 इज इक्वल्स, इसका डिनोमिनेटर अगर तुम देखो, तो 5 इज इक्वल्स टू क्या है? 2 रेज टू पावर 0 इंटू 5 रेज टू पावर 1, यही तो है ना। यस मैम। तो इसका मतलब ये इसी फॉर्म में है ना तुम्हारा ये। यस मैम। तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग होगा। यस मैम। होगा, है ना। तो टर्मिनेटिंग उन्हीं को बोलते हैं जिनके डिनोमिनेटर इसके फॉर्म में हो, 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m के फॉर्म में हो। अगर इसे इस फॉर्म में नहीं है, तो हम कहेंगे वो टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब देखो, यहां से थोड़ा सा रिपीटिंग देख लो। रिपीटिंग क्या होता है तुम्हारा? रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं, जैसे तुमने लिख दिया 10/6। 10/3, तो 10/3 क्या आएगा? हाँ। 3.333333 आएगा ना तुम्हारा, यही तो आएगा ना। यस मैम। तो इसका मतलब ये क्या हम्म। हो रहा है कि ये 3.33 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है ना। तो इसलिए इसको हम बोलेंगे रिपीटिंग डेसिमल। अच्छा, थोड़ी सी स्टोरी सुनाते हैं तुम लोग को। देखो, होता क्या है, नंबर सिस्टम होता क्या एग्जैक्टली। नंबर सिस्टम देखो, नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम में होता है, दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है तुम्हारा रियल नंबर, और दूसरा पार्ट होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी इमेजिनरी नंबर तुम पढ़ोगे क्लास 11th में, आई थिंक 10th में नहीं, शायद 11th में। जो जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में भी, कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक में आता है ये सारा चीज, मतलब अंडर रूट नेगेटिव में आ जाता है ये। मतलब अंडर रूट में -1 होता है, इस फॉर्म में जब होता है, तो इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। तो ये वाला टॉपिक अभी हमारे क्लास में नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं पढ़ते। हम डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में क्या होता है, दो पार्ट्स होते हैं तुम्हारे। क्या होते हैं? दो पार्ट्स। एक होता है रैशनल, दूसरा होता है इरेशनल। इरेशनल, ठीक है। तो अब यहां से रैशनल में देखो, रैशनल के भी दो पार्ट्स होते हैं। दो पार्ट्स क्या क्या होते हैं? एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और इरेशनल में क्या होता है? इरेशनल वो नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, और नॉन रिपीटिंग हो, प्लस नॉन रिपीटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो। अब देखो, नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक रिपीटिंग, एक नॉन रिपीटिंग। लेकिन नॉन रिपीटिंग वाले तो इरेशनल में चले जाएंगे ना, तो इसको ऐसे ही रहने दो। कोई बात नहीं प्रगति, कोई दिक्कत नहीं, इश्यू है तो। आवाज नहीं आती, हाँ देखते हैं इश्यू क्या है तुम्हारा। ओके। मैम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में डिफरेंस क्या है?
देखो रैशनल नंबर्स पी बाय क्यू के फॉर्म में तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन ई रैशनल को नहीं कर सकते हो। जैसे तुम्हारी वैल्यू हो गई, जैसे तुम्हारी वैल्यू हो गई रूट 2। अब रूट 2 को तुम जब उसमें करोगे, नंबर्स में करोगे, तो यहाँ से आ जाएगा 1.4, 1.4, 1 4 2 1 3 5 6, ऐसे ही सो ऑन आता जाएगा, अंड शंड कुछ भी नंबर्स आते जाएंगे तुम्हारे, है ना, आगे। अब इतना कैलकुलेट कौन करेगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो ना तो रिपीटिंग भी नहीं है, और टर्मिनेटिंग भी नहीं है ना, टर्मिनेटिंग भी नहीं है। तो इसका मतलब ये नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाले जितने नंबर होते हैं, जैसे रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, रूट 7 हो गया, रूट 10 हो गया, रूट 11 हो गया, मतलब जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं ना, जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब जैसे रूट 4 है, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, तो इसको हम नहीं लेंगे ना। हम्म। आ रहा समझ में? तो रूट 4 हम नहीं लेंगे, रूट 3 भी नहीं लेंगे, अरे सॉरी रूट 9 भी नहीं लेंगे, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है 3 का। तो ऐसे रूट्स को हम हटा के जितने भी रूट्स बचते हैं वो सारे इरेशनल में पहुंच जाते हैं। और जितने भी सिंबलिक होते हैं, जैसे पाई हो गया, सिग्मा हो गया, ये सब क्या किस में जाते हैं? इरेशनल में चले जाते हैं, ठीक है। हम पाई भी इरेशनल है। हाँ, अगर सिर्फ सिंबलिक फॉर्म में है तो। लेकिन अगर हमने पाई की वैल्यू 22/7 रख दी, 22/7, तो वो रैशनल में पहुंच जाएगी, रैशनल में पहुंच जाएगी, ठीक है, 22/7। और हाँ, एक और चीज है, जो पाई की वैल्यू होती है ना, पाई की वैल्यू 22/7, ये तो हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है ये इसकी। पाई की वैल्यू होती है 3.14 एंड सो ऑन आती है। तो इसलिए पाई ए रैशनल में जाता है। और ये जो 22/7 हम लेते हैं, ये कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हम ले लेते हैं 22/7, ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। आ रहा है समझ में? अदरवाइज 22/7 पाई की वैल्यू होती ही हम्म। नहीं है। पाई की वैल्यू 3.14 एंड सो ऑन जाती अच्छा। है। क्लियर है ये टॉपिक तुम लोग का? यस मैम। यस मैम। ओके, अब हम लोग अपनी बुक्स पे आ जाते हैं वापस से। तो अब ये था, देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है तुम्हारा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का। देखो 1/4 टर्मिनेटिंग है, 5/8 टर्मिनेटिंग है, 2 होल 3/5 टर्मिनेटिंग है। Thus each of these numbers can be expressed in the terminating decimal. Important rule: a rational number p by q is expressible as a terminating decimal only when prime factors q and 2, मतलब देखो अब इसमें आ गया ना, जो भी हमने बताया था कि जो उसका डिनोमिनेटर होता है वो 2 एंड 5 होता है, जब वो अगर टर्मिनेटिंग है तो। अब देखो, अब यहाँ से एक क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारा विदाउट कैलकुलेशन। ये देखो एक क्वेश्चन आया है तुम्हारा, ये वाला करूँ, बिना कैलकुलेशन के बताओ कि कौन सा टर्मिनेटिंग होगा और कौन सा नहीं होगा, कौन बताएगा? फर्स्ट वाला टर्मिनेटिंग है। ओके, सेकंड। फर्स्ट वाला है, ठीक है, दूसरा सेकंड वाला नहीं है। नहीं है, और तीसरा हम्म। मेरे साथ है? सेकंड वाला। एक मिनट, तीसरा वाला है? तीसरा वाला है कि नहीं, कौन बताएगा? 32 तीसरा वाला नहीं है शायद, हाँ। नहीं है? तुम लोग के क्या आंसर्स नहीं है? मैम। स्मितल, टू टू पावर। प्रगति? मैम लग रहा है वो टर्मिनेटिंग है। नहीं है सेकंड वाला वाला। अच्छा, प्रगति का नहीं, थर्ड वाला स्मितल लग के रहा है। हिसाब से भी नहीं है सेकंड वाला, और थर्ड वाला स्मितल? थर्ड वाला है मैम। थर्ड वाला है, ओके, वेरी गुड। देखो 32 को तुम ऐसे लिख सकते हो, 2 raised to power 5 इंटू 5 raised to power 0, राइट? हाँ। तो इसका मतलब पहला वाला तो है, नो डाउट। दूसरा वाला हाँ। 24 है, इसको तुम कैसे लिखोगे? 2 इंटू 12, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यही जाएगा ना, 2 3 6। हाँ। नहीं नहीं, ज्यादा हो गया, एक टू, शायद 2 टू जा 4, हाँ एक ज्यादा हो गया। 2 टू जा 4 नहीं, 24 था ना, एक मिनट, 2 टू जा 4, हाँ तीन ही जाएगा, सही है सही है। 3 टू जा 6, 6 4 24, हाँ यहाँ से देखो 3 एक्स्ट्रा आ गया, ये नहीं चाहिए था हमको, तो इसलिए ये वाला नहीं होगा, राइट?
उसके बाद हम्म, नेक्स्ट अगर हम देखें 80, तो 80 को तुम ऐसे लिख सकते हो ना, टू का, टू रेस टू पावर फोर। फाइव, 4 into 5। बताओ, यस। 16 into 5 कितना होता है? यस। 80। हाँ, तो इसका मतलब ये होगा। आ रहा है समझ में? हाँ जी मैम। हम्म। तो ऐसे ही हम चेक करते हैं, बिना डिवाइड किए, सिंपली हम बिना डिवाइड किए देख के बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है, ये नहीं है। वो वाली मूवी देखिए, देख के बता सकते हैं ये पीके है, ये नहीं है। देखिए, तो वो डायलॉग है ना। देख लेना। क्या प्रगति? वो लैपटॉप से आवाज नहीं आ रही, एक बार आपने बोला तो देख लेते। चेक करते हैं। ठीक है, लास्ट के 3-4 मिनट बचते हैं, तब देखते हैं, ठीक है। ठीक है। हम्म। अब देखो, यहां से आता है तुम्हारा रिपीटिंग। रिपीटिंग तो हम बता ही चुके हैं। पीरियोडिकली। हम्म। हाँ मैम। रिपीटिंग वही हाँ। चीज है, रिपीट होता है, जैसे 2/3 हो गया, रिपीट हो रहा है, 3/11 हो गया, रिपीट हो रहा है। ये भी रिपीटिंग है तुम्हारा, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्या, हाँ, अब ये एक और चीज समझ लो, लेंथ ऑफ पीरियड क्या होती है यहाँ पे। लेंथ ऑफ पीरियड होता है तुम्हारा कि जैसे रिपीटेड नंबर है तुम्हारा ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन रैशनल नंबर इज कॉल्ड। जितने नंबर्स रिपीट हो रहे होते हैं उसी को बोलते हैं लेंथ ऑफ पीरियड। जैसे इस वाले नंबर की क्या होगी लेंथ ऑफ पीरियड, कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे? 6। 6, तो इसका मतलब लेंथ ऑफ इट्स पीरियड कितनी आ गई, 6। क्लियर है? हाँ। ओके, लेंथ ऑफ पीरियड याद रहेगा सबको? हम्म। ठीक है। ये था तुम्हारा लेंथ ऑफ पीरियड। इसके बाद है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रैशनल नंबर। अब देखो, यहाँ से थोड़ी सी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल either एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। अब देखो, कोई भी रैशनल नंबर अगर दिया होगा हमारा, तो ऑब्वियसली अगर रैशनल नंबर है तो वो p/q के फॉर्म में ही तो होगा ना। हम्म। और अगर वो p/q के फॉर्म में है अगर, तो वो डेफिनेटली इरेशनल तो होगा नहीं, है ना। इरेशनल अगर नहीं है तो इसका मतलब डेफिनेटली वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो रिकरिंग होगा। रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग। ये चीज क्लियर हो रही है? समझो, ध्यान से समझो इसको, कि अगर कोई रैशनल नंबर है तो वो p/q के फॉर्म में ही तो होगा। और अगर वो p/q के हाँ। फॉर्म में है, तो इसका मतलब p/q के फॉर्म में है अगर, तो डेफिनेटली वो या तो रिपीटिंग होगा या तो वो टर्मिनेटिंग होगा। क्योंकि अगर वो नॉन रिपीटिंग हो गया और नॉन टर्मिनेटिंग हो गया तो वो तो फिर इरेशनल हो जाएगा ना। इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं मैम। ठीक है। ये था तुम्हारा, ये पहली प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है, अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंसेस इज टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इज अ रैशनल। अब उसी को फिर घुमा के इसने लिखा है उल्टा। मतलब अभी यहाँ पे कह रहा था कि कोई रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब कि वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर रिपीटिंग होगा। अब इसमें उल्टा कर दिया है, उसमें उल्टा ये किया है कि कोई नंबर अगर रिपीटिंग है या टर्मिनेटिंग है तो वो रैशनल होगा। कुछ समझ में आ रही है स्टोरी? मैम उल्टा लिखने में मतलब क्या है? अरे मतलब वो यही बताना चाह रहा है बेसिकली कि अगर, मतलब, अब ये जरूरत पड़ती है जब क्वेश्चन लगाओ और हाई लेवल पे, तब थोड़ी सी प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ती है हम लोगों को, कि एवरी कोई भी नंबर है टर्मिनेटिंग है या फिर वो रिकरिंग है, रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग है, तो वो डेफिनेटली वो क्या होगा तुम्हारा, रैशनल नंबर होगा। A number whose expansion is terminating or non-terminating recurring is a rational। क्लियर है? हाँ बताओ क्या समझ में आया जीवराज इन दोनों प्रॉपर्टी से? मैम, यही कि अगर कोई नंबर रैशनल नंबर है, हम्म। तो फिर उसको सिंप्लीफाई करने पे वो या तो टर्मिनेटिंग आएगा, इसका हम्म। मतलब उसका डेसिमल में जो पॉइंट्स होंगे, डेसिमल पॉइंट के बाद जितने नंबर्स होंगे वो काउंटेबल होंगे, या फिर वो अनकाउंटेबल होगा, रिपीटिंग होंगे। हम्म। ठीक है, क्लियर है? हाँ। एक सेकंड, कहाँ चली गई, गलती से क्लोज हो गई।
ठीक है, यहाँ तक तुम लोग का कंप्लीट हो गया है, अच्छा खासा। अब नेक्स्ट है एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्म। अब ये तो सिंपली डिवाइड करना है, बच्चों वाले काम है, कर लेना। फिर क्लास सेकंड से डिवीजन करते आ ही रहे हो तुम लोग। इसके बाद इसको भी डिवीजन में कर लेना। डिवीजन करना है सिंपली इन डेसिमल फॉर्म। राइट 3/13 इन द डेसिमल फॉर्म एंड व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इट हैज। तो तुम्हें इसको सिंपली डिवाइड करना है और देख के बताना है कि ये क्या है, रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। ठीक है। हाँ। ओके। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 4। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन। अच्छा हाँ, इसका देख लो, ये थोड़ा सा आसान है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, समझा देना कैसे करना है। देखो इसमें क्या है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल 4 में है कि फाइंड द डेसिमल एक्सपेंसेस ऑफ 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 एंड सो ऑन। अगर तुम्हें ऐसे निकालना हो तो सिंपली तुम क्या करना कि सबसे पहले इसका निकाल लेना 1/7। तो जब तुम 1 को डिवाइड करोगे 7 से तो तुम्हारा यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ। 0.11। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ से 7, यहाँ से 3, यहाँ से फिर 0, यहाँ से 4, फिर 28, और फिर -2, फिर 0, फिर यहाँ पे 2 है ना। अब ऐसे फोर ही आ जाएगा 14 तुम्हारा। 6। हाँ। तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। 1/7 की वैल्यू यहाँ से आएगी 0.142857। ठीक है, ये आएगी और ये रिपीट होगी। ठीक। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं मैम। हमें क्या किया, हमने सिंपली डिवाइड किया है, हमने डायरेक्ट लिख दिया। तुम लोग आगे का प्रोसेस कर लेना, डिवीजन आता है तुम लोगों को। अब 1/7 की वैल्यू हमने निकाल ली है, अब यहाँ से निकाल लेना 2/7। तो 2/7 हम पता है कैसे निकालेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 142,857 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ से आ जाएगा 0.285714। और इसके ऊपर भी क्या लग जाएगा, ये वाला बार, ऐसे रिपीटिंग वाला। ये तुम्हारा 2/7 की वैल्यू हो गई। अब उसके बाद 3/7 का कैसे निकालोगे, सिंपली इसको इसको जो था ना, इसको 1/7 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना, ऐसे 1/7 × 3। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 की जगह पे अब 3 से मल्टीप्लाई करना। तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से 0.428571। अब देखो इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे एग्जाम में तो तुम बैठ के डिवीजन तो नहीं कर सकते हो ना, कि 1/7 को पहले डिवाइड किया, फिर 2/7 को डिवाइड किया, फिर 3/, को किया, 4/, को किया। ऐसे करते करते तो तुम्हारे आधे घंटे बीत जाएंगे। ये हमें नहीं करना है। हमें सिंपली क्या करना है, एक की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। उसके बाद सिंपली हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 से करना है, फिर 4 से करना है, 5 से करना है, 6 से करना है एंड सो ऑन। आ गया समझ में? हाँ। और ये अब लिखोगे लिखने के कैसे? टाइम वर्ड प्रॉब्लम, हाँ क्या? वर्ड प्रॉब्लम में लिखने के टाइम अगर ऐसे क्वेश्चन आते तो लिखेंगे कैसे? ऐसे ही डायरेक्ट यहाँ पे तुम्हें सिंपली डिवाइड करके शो कर देना है पहले। फिर 1/7 की वैल्यू ऐसे लिख देनी है, हाँ। फिर 2/7 की वैल्यू ऐसे लिख देनी है, ऐसे लिख देना 1/7 × 2 = 2/7। फिर ये डायरेक्ट लिख देना। फिर 1/7 × 3 = 3/7। फिर ये डायरेक्ट लिख देना। और तुम्हें और एक स्टेप बढ़ाना है तो तुम डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख के इसको मल्टीप्लाई करके 2 से दिखा सकते हो। ठीक है। ठीक है। हाँ। और हाँ, ये बार लगाना मत भूलना। हाँ, रिपीटिंग दिखाने के लिए। हाँ, नहीं तो नंबर कट जाएंगे फिर। ठीक है। हाँ, 1 मिनट बचा, एक और सेशन लेना है, किसी को नींद आ रही है या फिर सोना है? एक और सेशन कितने टाइम का होता है? 40 मिनट। सुनना है। सोना है, ठीक है, सो जाओ। फिर प्रगति तुम आ जाओ, तुम्हारा इशू देख लेते हैं हम, दूसरे में लिंक शेयर कर रहे हैं तुम्हें। ठीक है। आ रही है आवाज? हाँ, वॉइस आ रही है तुम्हारी। मैम फिर कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा ठीक हो है, देखो गया। कनेक्ट करो फिर से, देखें आ रही है कि नहीं। हम दूसरी लिंक भेज रहे हैं। ठीक है। मैम ये चैप्टर कितना बाकी है? अरे अभी तो शुरू ही हुआ है, अभी तो टाइम लगेगा। एक दिन में थोड़ी हो अच्छा। जाएगा, तुम सोच रहे हो एक दिन में खत्म कर दें। नहीं अब आप कितना बाकी है और? क्या? कितना चैप्टर बाकी है और? अभी तो पहले ही चैप्टर शुरू हुआ है, अभी तो पूरा नहीं, किताब बाकी है। खत्म होने को कितना बाकी है चैप्टर? तो तुम लोग पे डिपेंड करता है, हम जल्दी जल्दी करवा दे रहे हैं, तुम लोग अपना लगाते रहना फिर। ठीक है। 17 पेज नंबर। हम वैसे वरना तीन एग्जाम तीन दिन में निपटा